नमस्कार। देखिए, झारखंड सार्वजनिक पेंशन योजना के अंतर्गत सभी पेंशनधारियों को बहुत ही बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। झारखंड में जितने भी पेंशनधारी हैं, वृद्धा, विधवा और विकलांग, इन तीनों पेंशनधारियों को सभी पेंशनों को लेकर बहुत ही बड़ी खुशखबरी जारी हो चुकी है। और साथ ही कल के दिन भी बहुत सारे पेंशनधारियों को यहाँ पर 4,000 की राशि क्रेडिट की गई है और पहले भी की गई थी। और अभी भी ऐसे भी पेंशनधारी हैं जिनका कि अभी तक पेंशन जो है 4,000 नहीं मिला है। तो उन सभी का पेंशन कौन से दिन दिया जाएगा और जिन्हें मिल गया है 4,000, उन्हें अगली किस्त कौन से तारीख को दी जाएगी, A to Z सारी अपडेट निकल के सामने आ गई है। यहाँ पर देखिए 14 जुलाई आज हो चुका है। देखिए सभी जिलों का पेंशन आज 4,000 मिलेगा। वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और विकलांग यानी कि दिव्यांग पेंशन, सभी का पेंशन आज के दिन ट्रांसफर की जाएगी। लेकिन बहुत सारे पेंशनधारियों को अभी तक पेमेंट नहीं मिला है। हो सकता है उन सभी का पेंशन मिले भी ना। ठीक है, उन सभी का लिस्ट जो है नाम हटा गया होगा या फिर कुछ कारण है। चलिए A to Z सारी अपडेट देखते हैं। और आज का वीडियो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आज के वीडियो थोड़ा सा मिस नहीं कीजिएगा। शुरू से लेकर पूरा अंत तक इस वीडियो को देखिएगा। और जिन्हें जानकारी नहीं है, जो पेंशन का इंतजार कर रहे हैं, उसके पास भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। कोई भी अपडेट आएगी तो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगी। यहाँ पर देखिए नई पेंशन अपडेट 2026, वृद्धा, विधवा और दिव्यांग। देखिए झारखंड सार्वजनिक पेंशन योजना के अंतर्गत जितने भी पेंशनधारी लाभ उठा रहे हैं, उन सभी पेंशनधारियों को जो है लेकर झारखंड सरकार ने बहुत ही बड़ी खुशखबरी का ऐलान कर दिया गया है। यहाँ पर देखिए झारखंड में लगभग 50 लाख पेंशनधारी इसमें लाभ उठाते हैं और 50 लाख लाभार्थी में से लगभग 46 लाख लाभार्थियों को पेमेंट भेजा गया है। यानी कि अभी 4 लाख लाभार्थी को पेंशन नहीं मिला है। और झारखंड सार्वजनिक में जितने भी पेंशनधारी हैं जो लाभ उठा रहे हैं, उन सभी को लेकर झारखंड सरकार ने फिर से एक बार बहुत ही बड़ी खुशखबरी का ऐलान कर दिया है। सभी का पेंशन भेजने का यहाँ पर आदेश जो है जारी कर दिया है। ठीक है, और सभी का पेंशन कौन से दिन दिया जाएगा, चलिए यहाँ पर देखते हैं। देखिए झारखंड सरकार के द्वारा ऐलान किया गया है कि जितने भी पेंशनधारियों का पेंशन रुका हुआ है, उन सभी का पेंशन जल्द से जल्द जारी की जाए। ठीक है, और अभी तक लगभग 4.5 यानी कि 4.5 लाख पेंशनधारियों का पेंशन रुका हुआ है। ऐसे तो सभी बहुत पेंशनधारियों को जो है 4,000 की राशि एक जो है 4 महीने का क्रेडिट किया गया था। 4 महीने का यानी कि 4,000, 1,000 करके। ठीक है, लेकिन अभी भी ऐसे 4.5 लाख लाभार्थी हैं जिनको कि पेंशन अभी तक नहीं मिला है। तो उन सभी का जो रुका हुआ पेंशन है, उन सभी को जारी करने का यहाँ पर आदेश दिया गया है कि जल्द से जल्द सभी का पेंशन भेजा जाए और सभी लाभार्थियों को यहाँ पर 4,000 की राशि खाते में भेज दिया जाए। ठीक है, और यहाँ पर देखिए सबसे जरूरी बात यहाँ पर देखिए, साथ ही झारखंड अंतर्गत अधिकतर पेंशनधारियों का पेंशन समय पर न मिलने के कारण सभी पेंशनधारी बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जैसे कि झारखंड में सभी पेंशनधारियों को जो पेंशन रुका हुआ था और पेंशन ना मिलने के कारण, जैसे कि वृद्धा पेंशन है तो वृद्ध लोगों को दवाई लेने की जरूरत होती है या फिर किसी कारण से उसका पैसा का यहाँ पर जरूरत लगता है। और जो विधवा महिलाएं हैं उन सभी को सबसे ज़्यादा जरूरी होता है, क्योंकि उन्हें घर चलाना होता है, ये वो करना होता है। ठीक है, तो सभी का पेंशन मिलना यानी कि बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, लेकिन पेंशन अभी तक भी नहीं मिला है। और साथ ही यहाँ पर जो झारखंड में चल रहा है मैया सम्मान योजना, सरकार तो उजर फंसा हुआ है। सभी महिलाओं को 7,500 की राशि दे रही है और पेंशनधारियों को 1,000 की राशि दे रही है। ठीक है, तो यहाँ पर देखा जाए तो बहुत से लोग हमें बताते हैं कि अन्याय हो रहा है झारखंड में। जिनको ज़्यादा जरूरत है उनको कम पैसा दे रहा है, जिनको कम जरूरत है उनको ज़्यादा पैसा दे रहा है। ठीक है, लेकिन जो इस बार लेट हुआ है 4 महीने का, वो आगे से लेट नहीं होगा। किसी कारण से इस बार लेट हुआ था, बजट की कमी से या फिर किसी कारण से जो लेट से पैसा मिला है 4,000, वो अगले महीने से इस तरह नहीं होगा और समय पर पैसा दिया जाएगा। अगर लेट भी होगा तो 1 से 2 दिन, ज़्यादा दिन लेट मतलब नहीं होगा। ठीक है, और जिनका भी पेमेंट होगा टाइम पर दिया जाएगा। और इसी तरह यहाँ पर देखिए सबसे और जरूरी बात देखिए, झारखंड अंतर्गत सभी जिलों में जो है चरणबद्ध तरीके से पेमेंट भेजने की प्रक्रिया चालू है। कल के दिन भी लगभग लाखों ऐसे लाभार्थी को जो है 4 माह की किस्त 4,000 भेजी गई थी। ठीक है, यानी कि जो हेमंत सरकार के द्वारा, झारखंड सरकार के द्वारा जो यहाँ पर पेमेंट ट्रांसफर होती है, यानी कि सभी जिलों में पेमेंट अभी भेजा जा रहा है जिनका बकाया किस्त है। ठीक है, और ये जो पेमेंट है चरणबद्ध तरीकों से हो जा रहा है। मतलब कि चरणबद्ध तरीका मतलब है कि किसी का पेमेंट आज मिल रहा है, किसी का कल मिल रहा है, किसी का परसों मिल रहा है। ठीक है, अलग अलग दिनों में पेमेंट मिल रहा है। ठीक है, अलग अलग दिनों में पेमेंट मिला, अलग अलग दिनों में अलग अलग डेट को यहाँ पर पेमेंट रिलीज किया जा रहा है। और इस बार जो है 4 महीने का जो है अप्रैल से लेकर अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 4 महीने का लेकर यहाँ पर जो है टोटल 4,000 भेजी गई है। और हो सकता है अगला महीने से आप सबका पेंशन की राशि थोड़ा बढ़ सकती है। अभी जो है इसका फिलहाल कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं जारी हुआ है, लेकिन हो सकता है। ठीक है, जिसकी 1,000 की प्रत्येक माह दी जाती है, तो हो सकता है अगला महीना आप सबको 1,200 मिल सकती है या फिर 2,000 हो सकती है। अभी कोई डेट फिक्स नहीं हुआ या फिर कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है। और आएगा तो मैं आप सबको और एक नई वीडियो और नई जानकारी के साथ, अपडेट के साथ बताऊंगा कि आप सबको इतना पेंशन मिलेगा। फिलहाल अभी 1,000 की राशि मिल रही है और 4,000 जो है 4 मंथ की यहाँ पर किस्त दी जा रही है। और यहाँ पर देखिए 4.5 लाख
4.5 लाख पेंशनधारियों को अपना पेंशन का बेसब्री से इंतजार कर रही है। उन सभी का पेंशन अभी खाते में आ सकती है, कभी भी मतलब पेंशन जो है खाते में आ सकती है। इसका फिक्स डेट नहीं होता। देखिए पीछे भी बताएं कि चरणबद्ध तरीकों से पेमेंट भेजा जा रहा है, यानी कि डेट फिक्स नहीं होता है इसका। देखिए यहाँ पर जो बताया जा रहा है, सरकार चरणबद्ध तरीकों से पेमेंट भेजने की यहाँ पर प्रक्रिया चालू है। हो सकता है अगर आज पेमेंट नहीं आया है तो शाम तक पेमेंट आ जाए, या फिर कल सुबह पेमेंट आ जाए, या फिर कभी भी पेमेंट आ जाए। आप लोग अपना बीच बीच में खाता को चेक करा लीजिएगा। और हाँ, सबसे जरूरी बात क्या है कि बहुत सारे माता बहनों का फिर पेंशनधारियों को क्या होता है कि खाता में प्रॉब्लम होता है, क्योंकि बहुत लंबे टाइम से लेन देन नहीं होने के कारण खाता में कोई ऐसी दिक्कत हो जाती है, यानी कि मान के चलो डीबीटी वगैरह चालू ऑफ हो जाती है, फिर केवाईसी प्रॉब्लम हो जाता है, जिसके कारण से उन सभी का पेंशन रुक जाता है। इसलिए आप लोग बीच बीच में अगर बैंक नज़दीक है तो अपना ब्रांच में जाकर इन सभी चीज़ों को चेक करा लें। अगर आप सभी का बैंक खाता में मोबाइल नंबर लिंक है तो आपसे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मोबाइल नंबर पर सारा मैसेज आ जाता है, पैसा जारी होगा मैसेज आ जाएगा, कोई भी अपडेट आएगी तो मैसेज के जरिए आप सबको पता चल जाएगा। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों को, छोटी मोटी चीज़ों को आप देख लीजिएगा। अगर कोई गलती नहीं है तो पैसा कुछ ही दिनों के भीतर आएगी। और साथ ही यहाँ पर देखिए क्या बताया जा रहा है, ठीक है। साथ ही झारखंड के ऐसे 50,000 पेंशनधारी हैं जिनका बैंक खाता में एरर आ रहा है, और उन सभी का जो है पेंशनधारियों का पेंशन खाते में दिक्कत आने की वजह से पैसा नहीं भेजा जाएगा। ठीक है, और अपने दस्तावेजों को इसलिए एक बार जांच कर ले। यानी कि दोस्तों झारखंड में जो है 50 लाख पेंशनधारियों में से लगभग 50,000 ऐसे पेंशनधारी हैं जिनका कि बैंक खाता में यहाँ पर समस्या दिख रहा है। ठीक है, मान के चलो बैंक खाता में कोई एरर आ रहा है, जिसके कारण से सरकार उन सभी बैंक खातों में पेमेंट को नहीं जारी किया, उन सबका पेमेंट अभी रोक के रखा है। और जैसे उन सभी चीज़ें दिक्कत जो है वो हट जाएगी, उन सभी का पेंशन तुरंत रिलीज कर दिया जाएगा। ठीक है, अगर कोई आप सबके बैंक खाते में दिक्कत है, जैसे डीबीटी या फिर कोई समस्या है, तो उन सभी चीज़ों को एक बार चेक करा लें। और साथ ही आप सबको बता दें, अगर मान के चलो आप सबका 2 अकाउंट है तो दोनों अकाउंट को चेक कराइएगा। ठीक है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि दूसरा अकाउंट में ऑटोमेटिक पेमेंट चला जाता है, क्योंकि आपके जो बैंक खाता है उसमें आधार लिंक होता है, और आधार लिंक के जरिए कभी कभी दूसरे बैंक अकाउंट में पेमेंट चला जाता है। अगर 2 है 3 है अकाउंट, तो सभी अकाउंट को एक बार चेक करा लीजिएगा। और वैसे तो सभी जिले में, झारखंड के 24 जिलों में लगभग पेमेंट ट्रांसफर होने की प्रक्रिया पूरा कंप्लीट हो गई है, और सभी का पेमेंट भेजा गया है। आप सभी के जिले में भी लगभग पेमेंट भेजा गया होगा, इसलिए आप लोग अपना पैसा को एक बार जरूर चेक कीजिएगा। और साथ ही अगर आप सभी का पेंशन आ गया है, 4,000 की राशि मिल गई है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि हमारा 4,000 की राशि मिली है। और साथ ही आप कौन से जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ताकि मुझे समझने और आप सभी को बताने में आसानी होगी। ठीक है, और इस बार जो है लगभग बहुत से पेंशनधारियों को सिर्फ 3,000 की राशि मिली, यानी कि जुलाई का जो पेमेंट है वो बहुत सारे पेंशनधारियों को नहीं दिया गया है। और जिनको भी ये समस्या हुआ है, 3,000 सिर्फ मिला है, 4,000 अगर नहीं मिला है, तो उन सभी को जो अगला महीना है अगस्त महीना, उसमें 1,000 ज़्यादा दिया जाएगा। ठीक है, यानी कि अभी अगला महीना का 1,000, फिर प्लस में जो है जुलाई का 1,000, यानी कि 2,000 उन्हें दिया जाएगा। और जिन्हें इस बार 4,000 मिला, उन्हें जो अगस्त महीना में सिर्फ 1,000 की राशि मिलेगी। ठीक है, अगर आप सबको 3,000 मिला है तो घबराइए नहीं, अगला महीना आप सबको दे दिया जाएगा। और यहाँ पर देखिए लास्ट अपडेट यहाँ पर क्या है, अगर आप सभी का पेंशन जो है अभी तक नहीं मिला है तो आप सभी को बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो है सभी पेंशनधारियों को कुछ दिनों के भीतर सभी के बैंक खाते में पैसा आ जाएगी। ठीक है, अगर पेंशन नहीं मिला है तो आप लोग घबराइए नहीं, परेशान नहीं होइएगा। हो सकता है आज के दिन भी आप सबका पेमेंट ट्रांसफर हो जाए, कल के दिन पेमेंट ट्रांसफर हो जाए, या फिर कभी भी पेमेंट आ सकता है, इसका कोई डेट नहीं है। कल के दिन में पेमेंट आ सकता है, आज के दिन में पेमेंट आ सकता है। ठीक है, इसलिए आप लोग परेशान नहीं होना है। किसी का पेमेंट नहीं मिला है, पेमेंट सभी का यहाँ पर भेजने का जो प्रक्रिया है वो चालू है, और सभी का पेमेंट एक दिन में नहीं दिया जाता, सभी का अलग अलग दिनों में यहाँ पर पेमेंट ट्रांसफर होता है। ठीक है, तो आप लोग बेफिक्र रहिए, आप सभी का पेंशन बहुत ही जल्द दिया जाएगा। और कोई भी नई अपडेट आती है पेंशन के रिगार्डिंग, अगर पेंशन बढ़ता है या फिर कुछ होता है तो मैं आप सबको अपडेट कर दूंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई भी अपडेट आएगी तो आपके पास वीडियो पहुंच जाएगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जिन्हें पेंशन की ज़रूरत है, पेंशन की अपडेट चाहिए, उसके पास जो है वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो दोस्तों फिलहाल आज के लिए इतना ही, फिर